शुरू हुई और उसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री ने 20 दिन तक कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई ट्वीट किया, ना कुछ कहा ईरान को लेकर, और इजराइल के बारे में तारीफें करते रहे, मदरलैंड, फादरलैंड सब करते रहे। क्या ईरान हमारा दोस्त नहीं था, हमारा भाई नहीं था? हमारे प्रधानमंत्री जो ऑनरेबल मेंबर्स, देयर वाज मूवमेंट फ्रॉम इंडिया टू इजराइल टू, when many Indian Jews migrated to Israel in the mid 20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. कुछ भी नहीं वो बोले और न उन्होंने कोई टिप्पणी ईरान के बारे में की। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे केंद्रीय पूर्व मंत्री हैं, वो गए ईरानी एम्बेसी में, मुलाकात की उन्होंने, उन लोगों से दुआएं ली और पूरा हर तरीके से मदद की। उन्होंने आश्वासन दिया ईरानी एम्बेसी को। हमारे जितने बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता, वो सब ईरान, हम खुद कल ईरान के आयतुल्लाह हकीम साहब से गए, स्टेज पे मुलाकात की, उनके हाथों को चूमा। हमने भी उनको आश्वासन दिया कि जो भी हम लोगों को आपने चूमा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और निकल कर आई है कि लोग जो चंदा दे रहे हैं ईरान को, वो लोग बता रहे हैं कि आप आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया में साफ साफ खुल गया है कि आतंकवादी कौन है। हम ईरानी अपने गृह भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका और इजराइल है, जिसने इराक के ऊपर कहा कि केमिकल है, हमला करके आज बर्बाद कर दिया। वहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं। सीरिया को बर्बाद कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया, अफ्रीका में सूडान को बर्बाद कर दिया। जहाँ भी तेल का थोड़ा भी मसला होता है, वो सोचता सारे तेल के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका और इजराइल है। और जो भी समस्या पैदा हुई है, चाहे वो तेल की हो, चाहे गैस की हो, चाहे हमारे देश के स्टूडेंट की हो, सारी समस्याओं का जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। मतलब अगर समस्याएं हैं तो हम जो टिकड़ा फोड़ेंगे वो इजराइल और अमेरिका फोड़ेंगे। हम अपने, मतलब कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं अपने बाप से कहते हैं, पापा ये कमी है, इतने पैसे तो ये काम मुझे करना है। सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो है, इस देश के समझ लीजिए बाप हो, तो जनता जो उनका परिवार है। तो जनता परिवार अगर है तो कहेगी तो उन्हीं से ना, प्रधानमंत्री से, कि हमें समस्या है, हमारी समस्या, हमारी समस्या है, इनको हल करने को रास्ता निकालिए। जी, हमारी सरकार जो है, प्रधानमंत्री हर तरीके से रातों दिन काम कर रहे हैं। बार बार कैबिनेट मंत्री बुला रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, बार बार जो है हर समस्याओं के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं कि पब्लिक को किसी तरह कोई असुविधा ना हो। हमारे जो विदेशी बाहर फंसे हुए हैं, उनसे भी विदेश मंत्रियों से बातचीत हो रही, चाहे वो दुबई में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे ईरान में हो, कि उनको सकुशल किस तरह अपने वतन लाया जाए। ये सारी समस्याओं का जड़ और सबका बाप अमेरिका और इजराइल है। और ये कह दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था फादरलैंड, इन्होंने कह दिया बाप, मतलब बात साबित होगी। देखिए, यहूदी के जब से जन्म हुआ है, हिटलर ने जो है 90 लाख यहूदियों को मार के थोड़े से छोड़ दिया था कि ये तुमको दुनिया में बाद में बताएंगे कहीं। ये इनका ये एक ही मतलब है कि सारी दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व कायम रखो और सबको गुलाम बना के रखो। इनके अंदर, इनके मजहब में गुलामी लिखी हुई, और खासतौर मुसलमानों को जो है उनके धर्म से उनको दूर कर दो। जहाँ जहाँ भी अमेरिका है, वहाँ पे जो है शराब खाना है, वहाँ पे जो है लड़कियाँ 7 साल से लेके 13 साल की लड़कियों का बलात्कार होता है, वहाँ पे तवाइफों का खाना बना हुआ है, वहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, अय्याशी करने के लिए आते हैं। जो भी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, खुलेआम अय्याशी और खुलेआम कहीं भी मुसलमान। ईरान से सिर्फ उनको यही 2 तकलीफ थी। एक ये थी कि इजराइल की मुखालफत छोड़ दे, दूसरी तकलीफ ये थी कि जो हम कहें वो मान ले, यानी वो अपने के यहाँ भी जो है तवाइफों का खाना खोल दे, शराब खाना खोल दे, इस्लाम से दूर हो जाए तो वो उसका दोस्त हो जाता। वो इस्लाम से दूर नहीं हुआ, और जो भी इजराइल जो है दुनिया के ऊपर जुल्म कर रहा था, उसकी आवाज़ उठाता था। इसलिए दोनों ने मिलके, अमेरिका और इजराइल ने मिलके जो है, ट्रम्प साहब की एक सोच थी कि जिस तरह के हमने कई मुल्कों में सत्ता पलट किया है, इजराइल ईरान में भी कर लेंगे, लेकिन कामयाब होते नजर नहीं आए। देखिए, इसका क्या कारण? ये
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उन्होंने ये सोचा था कि कुछ लोगों को हम मार देंगे जो वहाँ के मुखिया लोग हैं, उसके बाद सब डर जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि ये करबला के जब मानने वाले हैं, ये इस शिया कौम है, ये इनके पास दो ही रास्ता होता है, बचेंगे तो गाजी है, मर जाएंगे तो शहीद है। और शहीद को ता क़यामत तक की कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह रिज़्क़ देता है, और ता क़यामत तक की, और क़यामत के दिन उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा। आज ईरानी देखिए, इनकी मिसाइलें जाती है, ईरानी जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। कल देखिए उनका विदेश मंत्री और राष्ट्रपति रोड के ऊपर निकल के आया, जश्न मनाया। उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम जंग कर रहे हैं, उनको तो पता चल रहा है कि हम यहूदी और नसरान को जो है हमारे ऊपर जिन्होंने जुल्म किया है, दुनिया के ऊपर जुल्म किया, वो उसका बदला ले रहे हैं। बस अब भाई शुरुआत जो है अमेरिका और इजराइल ने ही की है, जो कि समझौता हो गया था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं, एटम बम नहीं बनाएंगे, हम सिग्नेचर करके दे रहे हैं। एक तरफ सिग्नेचर के लिए पेपर भेजा, दूसरी तरफ लोकेशन टैप करके वो बम से उड़ा दिया। ये देखिए कि ये दुनिया का है आतंकवाद। और ये आतंकवादी दूसरों को कहता है दूसरों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। भाई कल को अगर हमारे देश के ऊपर कोई बात हो गई, अगर पाकिस्तान से जंग हो गई, तो पैसा तो जम्मू कश्मीर से चंदा कभी भेजा गया ना, से नहीं, पूरी दुनिया से पैसा जा रहा है ईरान के लिए। और कहने वाले लोग भारत के लोग कहने वाले नहीं, भारत से ही नहीं जा रहा, पाकिस्तान से जा रहा, अजरबैजान से जा रहा है, इंडिया से जा रहा। हर आदमी जो है मजलूम की मदद कर रहा है। आपकी पार्टी वाले लोग ही कह रहे हैं कि आतंकवादी को फंडिंग कर रहे हैं आप तो। नहीं, हमारे पार्टी वाले आतंकवादी मानते हैं इजराइल और अमेरिका को, क्योंकि अटैक किसने किया है? हमने अमेरिका को मानते हैं, तो चंदा कर गया है ईरान को, नहीं, तो उन्होंने क्यों कहा कि नहीं मानते? किसी भी नेता ने हमारे आज तक ये नहीं कहा कि ईरान आतंकवादी। वीडियो दिखाएंगे, देखने के बाद और बातें करेंगे। वीडियो देखिए। जी हाँ जी। किसी भी हमारे नेता ने ये स्टेट से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक की, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े बड़े तक किसी ने भी ईरान को आतंकवादी नहीं कहा। सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है। चंदा जाने को आतंकवादी क्यों? भाई नहीं, चंदा इसलिए दिए जा रहा है, वो मजलूम है, उनके पास खाने को नहीं, उनको अचानक हमला हो गया बगैर बताए हुए। आपकी संस्था, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चंदा आतंकवादी नहीं, कोई नहीं कह रहा। ये बिल्कुल पत्रकारों का एक जबरदस्ती न्यूज़ चलाने का और गरम गरम न्यूज़ लोगों को बताने का और लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। बाकी किसी ने नहीं कहा। कि सब कहते पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका और इजराइल है। आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि अमेरिका इजराइल आतंकवाद है, लेकिन उसके बाद अगर हम तमाम लोग चंदा ईरान को दे रहे हैं तो कहा जाता है कि आप आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं। तो कहने की सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी बात कह देना, आतंकवाद साबित करने की कोशिश करना। क्योंकि मैं कहूँगा हिंदुस्तान में 5 राज्यों को चुनाव जो है उसको लेकर प्रोपेगेंडा बनाया गया ताकि जो चुनाव है उसको जीता जा सके, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, जंग के नाम से। देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में, सब फिर बात होगी। देखते रहिए अख्तर अंसारी के साथ खबर रही।